जोजिका नो रोकोनेन एक ऐसी मांगा जिसमें रिवेंज एक अलग ही लेवल पे है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हमारा वीक एमसी बदला लेगा अपने बुलीज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 द फॉल। इस मांगा में बहुत सारे रेप, टॉर्चर और गोर सीन्स है, तो अगर कमज़ोर दिल वाले हो तो मत देखना। व्हाट द फक, क्रिंज, दैट वाज क्रिंज भाई देख लेना भाई, जिसको देखना है देख लेना भाई। मांगा स्टार्ट होता है और हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जिसका नाम है उरुमा शुन। हमें दिखाया जाता है कि उसके बुलीज उसको बुली कर रहे हैं, जिनके नेम्स है कुगा दाइची, उशिरो युगा, मादोका हीरो, सेनकोजी और इन सब का लीडर शिगोकू क्यो। और हमें दिखाया जाता है कि जो शिगोकू क्यो है वो हमारे एमसी का गला दबा रहा है उसी के हाथों से। और हमें दिखाया जाता है कि जो उरुमा है ही शिट्स इन हिज पैंट्स, एंड आफ्टर ही शिट्स इन हिज पैंट्स जितने भी बुलीज हैं उसको छोड़ देते हैं कि भाई यक भाई ये क्या कर दिया भाई, क्या गंद मचा दिया भाई। हमें ये भी दिखाया जाता है कि जितने बुलीज हैं उन लोगों ने उसका एक स्पेसिफिक नेम रखा है जो कि है टेस्ट सब्जेक्ट ए। और फिर हम लोग को क्यों के रियल इंटेंशन पता चलते हैं कि भाई ये बंदा भाई अलग ही लेवल का साइकोपैथ है भाई। इसके रियल इंटेंशन सुनो, इसको बनना है किलर, एक किलर जो बिना किसी मतलब का मारता है। समझ रहे हो किस लेवल का साइकोपैथ है ये। इसके बाद हम लोग को पता चलता है कि जो अपना उरुमा है उसकी एक फैमिली है जिसमें उसके मम्मी पापा और उसका एक छोटा भाई है। उसके छोटे भाई का नाम है काकेरू और वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। और हम लोग को ये भी दिखाया जाता है कि जो अपना उरुमा है उस पर जितनी भी बुलिंग्स हो रही है, स्कूल में जितनी भी बुलिंग्स हो रही है, जितना भी बुली कर रहे लोग, वो घर पे किसी को कुछ नहीं बताता है। इनफैक्ट अपने भाई को भी नहीं, किसी को भी नहीं। फिर एक दिन उरुमा को एक कैट मिलती है, वो घर में किसी को नहीं बताता, वो सिर्फ अपने भाई काकेरू को बताता है। और जब वो दोनों उस कैट से मिलने जाते हैं ब्रिज के नीचे, तब कूगा और सेनकोजी वो उन्हें देख लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब ये दोनों तो देख लिए हैं उसको, उरुमा और उसके भाई को एक कैट से खेलते हुए, तो ये लोग शांत कैसे बैठेंगे। तो इसके बाद जस्ट एक दूसरा दिन आता है जहाँ पे उरुमा जाता है उसी कैट से मिलने, पर वो देखता है कि वहाँ पे वो कैट है ही नहीं। फिर उसे वही 5 बुलीज दिखते हैं पीछे जो उसे बोलते हैं कि भाई तेरी बिल्ली तो गई। उन्होंने उसको एक जंगल में छोड़ दिया था जहाँ पे मीन्स जंगली जानवर रहते हैं, और उन्हें बोलते हैं अगर तुझे बचाना है अपनी कैट को जाके उसको बचा। फिर अपना उरुमा जाता है जंगल में डरा हुआ कि उसके कैट को कुछ हो ना जाए। फिर वो देखता है कि एक बॉक्स में उसकी कैट की लाश है और वो बहुत पूरा टूट जाता है क्योंकि वो कैट उसका ही सिर्फ नहीं था, उसके छोटे भाई का भी था। मच्छर भाई। उसके बाद फिर वो घर आता है, वो यही सब सोचते रहता है उन बुलीज़ के बारे में और उस कैट के बारे में। फिर उसका छोटा भाई आता है, उसके छोटे भाई को पता था कि कुछ गड़बड़ है। वो जाता है, कन्फ्रंट करता है उरुमा को कि यू आर स्ट्रॉन्ग। और फिर ये देखते ही उरुमा रो पड़ता है। उरुमा के साथ उसका भाई, छोटा भाई काकेरू भी रो पड़ता है। आफ्टर दैट उरुमा फाइनली डिसाइड्स दैट ही विल टेल एवरीवन कि भाई उसके साथ बुली हो रहा है इतने टाइम से। उसके बाद उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि अब बस हो गया, अब इसका स्कूल चेंज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो बुली हो रहा था उस पुराने स्कूल में। फिर ऐसे ही 1 मंथ पास हो जाता है। अब उसके बुलीज़ शांत कैसे बैठेंगे, जैसे कि आप लोग को अभी तक तो पता चल गया होगा कितने बड़े साइकोपैथ्स हैं वो। उसके बाद एक दिन ऐसी नॉर्मली उरुमा की मदर और उरुमा का भाई काकेरू जा रहे होते हैं कार में अपने पापा को पिक करने। उरुमा जाता है ग्रोसरी स्टोर, फिर वो जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि वहाँ पे 3 बुली है उसी ग्रुप के। वो उसे बोलते हैं कि भाई हमें पता है तेरी मम्मी अभी जाती है तेरे फादर को पिक करने। ये देखते ही उरुमा शॉक हो जाता है पूरा। तो उरुमा को क्योंकि पता है इन लोग कितने फक्ड अप है, इन लोग कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और उसके बाद हम लोग को यही दिखाया जाता है। उसके बाद उन बुलीज़ में से एक जिसका नाम है कूगा, वो अपना फ़ोन देता है उरुमा को जिसमें आगे क्यों चांद रहता है। और जैसे ही उरुमा कॉल पे क्यों से बात करता है वो समझ जाता है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि जो क्यों है वो देख रहा है उरुमा के पेरेंट्स की गाड़ी आ रही है, और वो क्या करता है अपने ही एक बंदे को उस क्लिफ से ढकेल लेता है ताकि एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो और उरुमा की मदर पैनिक करके गिर जाए क्लिफ से। और सेम ऐसा ही होता है, उरुमा की मदर जो है वो स्टीयरिंग व्हील को घुमाती है और वो गिर जाती है नीचे। और मैं आपको एक चीज़ नहीं बताया, जो अपना क्यों है उसको पसंद है लोगों को टॉर्चर करना, मारना, इस हद तक कि वो खुद की जान ही ले ले। और यहाँ भी वो यही कर रहा है उरुमा के केस में, वो उसको इतना तोड़ना चाहता है दैट ही किल हिमसेल्फ। इसके बाद हमको कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे
जो काकेरू है वो बच चुका है, उरुमा का ब्रदर बच चुका है। ये जाता है, जैसे ही क्यों देखता है कि उसका ब्रदर बचा है, वो उसको नॉकआउट करता है पंच मार के। फिर वो उस पूरे कार में आग लगा देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपने को पता चलता है उरुमा के पेरेंट्स दोनों नहीं रहे, और जो काकेरू है वो भी कोमा में है और उसकी पूरी बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक बर्न हो गई है। इन सब के बाद जो अपना उरुमा है वो पूरा डिप्रेशन में चल जाता है। वो सोचता है कि उसे ही मर जाना चाहिए था, फिर ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो जाता है अपने दादाजी के यहाँ। अपने दादाजी के यहाँ रहने जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स तो अब नहीं रहे। इसके बाद जो उरुमा है एक रात दादाजी के हिडन शेड में जाता है, वहाँ पे वो खोलता है और वो डायरेक्ट एक गन उठा लेता है। वो जैसे ही बगल में देखता है, वहाँ पे उसको एक कटाना दिखती है अपने दादाजी की और एक पोस्टर जहाँ पे लिखा रहता है कितायामा कॉप्स। फिर जो उरुमा के दादाजी है वो वहाँ पहुँचते हैं और उससे गन लेने का ट्राई करते हैं, पर उरुमा देने के लिए रेडी ही नहीं है। वो सीरियस, एकदम सीरियस फेस बना के बोलता है कि दैट आई विल किल एवरीवन। उसको बदला चाहिए अपने पेरेंट्स का। उसके दादाजी जैसे ही ये सुनते हैं कि उरुमा को बदला चाहिए, उनका रिएक्शन ये रहता है कि भाई इसमें थ्रिल कहाँ है क्या इसमें कोई थ्रिल। ये सुनते ही उरुमा पूरा शॉक हो जाता है कि दादाजी क्या बोल रहे हैं। फिर उसके दादाजी अपना बैक स्टोरी बताते हैं कि वो कितायामा कॉर्प से है। तो बेसिकली कितायामा कॉर्प एक ऐसा कॉर्प है जो वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज़ कंट्री ने बनाया था स्पेशली, जिसमें एकदम स्किल्ड, मर्सीलेस, ब्रूटल असैसिन्स रहते थे पूरे के पूरे उस पूरे स्क्वाड में। और उनका टास्क यही रहता था कि सिर्फ एनिमी को ख़त्म करना है। मतलब वो बहुत स्किल्ड सोल्जर्स रहते थे बेसिकली, आप यही समझ जाइए। फिर उसके दादाजी बोलते हैं देन आई शैल ट्रेन यू। मतलब समझ रहे हो, अब उसके दादाजी उसको ट्रेन करेंगे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, ताकि वो और अच्छे से रिवेंज ले सके कि भाई ऐसे नॉर्मल डेथ नहीं दे अपने एनिमीज़ को, भाई कि एकदम ब्रूटली मारो। अभी देखना आगे और मज़ा आएगा। और उरुमा 1% भी शक नहीं करता है अपने दादाजी के ऊपर, क्योंकि जब वो अपने दादाजी की आंखें देखता है तो उसे वो सेम आंखें दिखती है जो क्यो की है। वो सेम आंखें जिसमें मर्सी नाम की कोई चीज़ ना हो, एकदम हॉलो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक टाइम स्किप जहाँ पे अपना लौंडा हो चुका है बड़ा और वो निकला है अपना बदला लेने के लिए, और उसकी ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है। अब वो कैसे अपने बुलीज़ को मारेगा देखते हैं। चैप्टर 2 द राइज। चैप्टर स्टार्ट होता है और हम लोग को एक हाई स्कूल गर्ल दिखाई जाती है जिसका नाम है अजुमा चिजुरू, जो उरुमा के साथ ही सेम हाई स्कूल जाती है। उस इंसिडेंट को भी 4 साल हो चुके हैं। क्लास में एंटर करते ही आजुमा के फ्रेंड्स उसको एक सस्पिशियस आदमी के बारे में वार्न करते हैं जो अभी रिसेंटली गर्ल्स पे अटैक कर रहा है। फिर हम उजुमा को देखते हैं जो अभी भी डम होने का एक्ट कर रहा है ताकि उस पर किसी का शक ना हो। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसके पुराने बुलीज़ में से 2 बुली, कुगा दाइची और सेनकोजी काजुमी, जो 5 बुलीज़ थे ना, उसमें से 2 बुलीज़ इसी क्लास में हैं और बाकी बुलीज़ शायद से दूसरे स्कूल में होंगे अभी। हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो अपने आजुमा है उसको शायद से अपने उरुमा पे एक स्लाइटली क्रश है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे आजुमा स्कूल से घर जा रही होती है और बीच में एक पार्क आता है जहाँ पे जो अपना उरुमा है वो आजुमा के सामने चल रहा होता है। तभी उन लोग के बीच एक क्रीपी सा आदमी आ जाता है जो आजुमा पे अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद आजुमा को वो रेप करने का ट्राई करता है। एक नाइफ़ का यूज़ करके वो आजुमा को थ्रेटन करता है और वही करना स्टार्ट करता है। पर फिर ही जैसे ही आजुमा सब होप खो देती है, तभी उसी क्रीपी बंदे के मुंह पे एक ज़ोर से किक पड़ता है जो कि अपना उरुमा था ऑब्वियसली। और जैसे ही उसको वो किक पड़ता है वो बहुत दूर फेंका जाता है। फिर जो वो क्रीपी बंदा है वो उठ के उरुमा पे अपने नाइफ से अटैक करने जाता है, पर उरुमा उसी को काउंटर करके उसको नीचे दबोच देता है, प्लस फिर और एक किक मार के उसको वहीं पे बेहोश कर देता है। ये सब देख के ऑब्वियसली आजुमा पूरी शॉक्ड थी कि भाई इतना पावर कैसे है इस बंदे में, इतने लंबे चौड़े आदमी को उसने ऐसे ही गिरा दिया मार के। तो अपना जो उरुमा है उसको सीधा सीधा बोलता है कि अभी तुमने जो भी यहाँ देखा किसी को मत बताना, और जो आजुमा है वो घर के लिए निकल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अपना उरुमा है वो उस क्रीपी बंदे के चेस्ट पे नाइफ़ रखता है और उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है। इसके बाद वो अपना हाथ आसमान की तरफ करता है और बोलता है, ग्रैंडपा मैं कर सकता हूँ, मैं इंसानों को मार सकता हूँ। चैप्टर 3 द हंट बिगिंस। चैप्टर स्टार्टिंग में हम लोग को एक मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे अपना जो उरुमा है उसके दादाजी उसको एक प्रॉमिस याद दिला रहे होते हैं कि वो कभी भी किसी ऐसे को नहीं मारेगा जो चेंज हो चुका है। मतलब जो उसके 5 बुलीज थे ना पास्ट में, अगर उसमें से कोई भी चेंज हो गया होगा
तो उरुमा उनको नहीं मारेगा। प्लस फिर उरुमा ये बोलता है कि मैं भी चाहता हूँ कि उन लोगों में से कोई चेंज ना हो, ताकि भाई उन लोग से बदला ले सके ऑब्वियसली। और उसके दादाजी फिर बोलते हैं अगर कोई ऐसा है जो चेंज ना हुआ हो तो उसको मारना ही बेहतर है। और मतलब ऐसी वैसी मौत नहीं, एकदम बुरी मौत। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है अपना उरुमा, जो अभी सोच रहा है कि उसका फर्स्ट विक्टिम वो किसको बनाए, मतलब कि सबसे पहले उन 5 बुलीज में से किसको मारे। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उरुमा बैठ के शिनकोजी को देख रहा होता है, जो ऑब्वियसली उन बुलीज में से एक है। और वो ये भी याद कर रहा होता है कि बचपन में ये उसका दोस्त था, जो वो आगे जाके रिग्रेट किया दोस्त बनाना, क्योंकि उस शिनकोजी जो था वो जाके क्यो की टीम में वापस चल जाता है, शिगोकू क्यो की टीम में चल जाता है, और फिर वो उन लोग के साथ मिल के इसको बुली कर रहा होता है। थोड़ी देर के लिए उरुमा ये भी सोचता है कि जो क्या शिनकोजी है वो क्या बदल चुका है, पर फिर वो याद करता है कि जो शिनकोजी वो कितना बड़ा साइको है। सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना शिनकोजी है वो एक बग को एक गन में डाल के उस बग को एक्सप्लोड कर दे रहा है। मतलब समझ रहे हो कि कैसा साइकोपैथ है, उसको जानवरों को मार के मज़ा आता है। फिर उरुमा यही सोचता है कि यही होगा जिसने मेरी कैट को 4 साल पहले मारा था। फिर स्कूल एंड होता है और स्कूल एंड होने के बाद जब उरुमा घर जा रहा होता है तब उसे शिनकोजी पुकारता है कि उरुमा मुझे पहचाने। और उरुमा बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। फिर शिनकोजी फ्रेंडली वे में उससे बात करने लगता है, जो देख के उरुमा पूरा शॉक्ड था कि भाई ये फ्रेंडली वे में बात कैसे कर सकता है, ये ऐसा आदमी इसने मेरे साथ जो किया है उसके बाद ये कैसे कर सकता है फ्रेंडली वे में बात। फिर जो शिनकोजी है वो पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे, आई मीन सीरियसली भाई। फिर हम लोग को सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है जो नेक्स्ट संडे है उसमें उरुमा और शिनकोजी एक डेट पे जाते हैं, काइंड ऑफ डेट। उसमें ये दोनों मतलब अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह जैसे नॉर्मल टिपिकल एनीमे में नहीं होता है कि मतलब बाहर जाते हैं खाते हैं अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं, वैसे सेम डेट। उसके बाद फिर पूरा टाइम उरुमा यही सोच रहा होता है कि क्या भाई ये बदल गया है, क्योंकि उरुमा का पर्पस फिर क्या रहेगा। उसने इतने सालों तक जो ट्रेनिंग किया वो यही सोच के किया कि उसको बदला लेना उन लोग से, और उसमें से यही एक चेंज हो गया है तो उसको अजीब फील हो रहा है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आजुमा उरुमा से एक बात बोलने आती है और वो नहीं बोल पाती है, वो बिना बोले चले जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है कि जो अपना उरुमा है वो स्कूल के बाद सेनकोजी के साथ घर जा रहा होता है, और रास्ते में सेनकोजी को वो उरुमा कन्फ्रंट करता है कि क्या तुम्हें याद है जो तुमने मेरे साथ किया था 4 साल पहले। फिर उसके तुरंत बाद जो अपना सेनकोजी है वो झुक के उरुमा के सामने हाथ झुक के सॉरी बोलना स्टार्ट कर देता है। उरुमा पूरी तरह कंफ्यूज कि भाई तू सॉरी क्यों बोल रहा है, क्या तू सच में चेंज हो गया, वो ये सोच रहा है पूरा। फिर हमें दिखाया जाता है एक कैट बगल से, जो एक क्यूट सी कैट रोड पार कर रही होती है, और उसको एक ट्रक हिट करने ही वाला होता है कि जो अपना सेनकोजी जाके उसको बचा लेता है, अपना लाइफ दाव पे रख के वो उस कैट को बचाता है। ये चीज़ जब देखता है उरुमा तो वो एकदम ब्लैंक हो जाता है कि भाई इसने जस्ट एक कैट को बचाया, मतलब अपनी लाइफ दाव पे रख के इसने एक कैट को बचाया, इसके जैसा आदमी तो क्या ये चेंज हो गया है, उरुमा ये सोच रहा है। फिर जो अपना सेनकोजी है वो एक क्रीपी सा फेस बना के पीछे मुड़ के बोलता है अभी। तभी दिखाया जाता है जो अपना उरुमा है उसको पीछे से कोई आके पकड़ लिया है, और वो है आजुमा। और जैसे ही आजुमा आके उसको पीछे से पकड़ती है तब वो शॉक्ड हो जाता है और थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाता है। फिर उसी का फ़ायदा उठा के जो सेनकोजी है वो पीछे से आके एक रॉक दे मारता है उरुमा के, और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। मतलब भाई अभी तक जितना कुछ हुआ ये पूरा एक्ट कर रहा था, ये हरामी बंदा पूरा का पूरा जितना कुछ अभी किया वो उसने सब एक्ट किया, ये अभी भी वैसा ही है। आगे देखते हैं। Oh my God, bro. उरुमा आँख खोलता है और वो अपने आप को एक रूम में बंधा हुआ पाता है। उसके जस्ट बगल में आजुमा भी थी, तो वो शॉक्ड था, उसको लग रहा था कि भाई आजुमा ने उसकी हेल्प क्यों की। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि आजुमा ने रियलिटी में उस सेनकोजी की हेल्प क्यों की थी। तो वो जो पार्क वाला इंसिडेंट है याद है ना, जहाँ पे एक क्रीपी आदमी आजुमा को असॉल्ट करने का ट्राई कर रहा था, वहीं पे सेनकोजी ने पूरा वीडियो बना लिया था और वो उसको ब्लैकमेल करके ये चीज़ करवाया। इसके बाद हमें सेनकोजी दिखाया जाता है जो उरुमा के सामने आके बोलता है कि उसको रिग्रेट है कि उसने उसको एलिमेंट्री स्कूल में नहीं मारा। और यही बोलते टाइम जिस कैट को उसने रेस्क्यू किया था ना उरुमा के सामने, वो उस कैट का गला मोड़ देता है। भाई साहब साइकोपैथ भाई। और ये करते टाइम उसका फेस, भाई ऑथर ने जो डिटेलिंग की है ना भाई साहब, लुक एट हिज फेस यार, यू कैन क्लियरली सी द
इमोशनलेस साइको किलर इन हिज फेस। मतलब भाई कुछ पैनल पहले इसका फेस देखो और अभी देखो भाई, फक्ड अप है भाई। फिर उजुमा अपने रोप्स को देखता है जो कि एकदम कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उसे बांधा गया है, और सेनकॉजी उसे बोलता है कि उसने एक एंशंट वे में उसको बांधा है जो उसने बुक्स में पढ़ा था। और उरुमा भी कहता है कि उसने ये चीज़ कभी नहीं देखा, मतलब दादाजी ने उसको ये चीज़ कभी नहीं सिखाया, ऐसा रोप से बचना। और सेनकॉजी बोलता है कि अगर उरुमा ने कुछ भी किया है, फिर कुछ भी हुआ, तो उसके हाथ में एक रिमोट है जिसका बटन वो दबाते ही पूरे रूम में आग लग जाएगा और इन लोग मर जाएंगे तुरंत। उसके बाद उस बटन के बारे में बताते ही वो बहुत क्रीपी वे में हंसता है और अपने उरुमा को लगातार हिट पे हिट करता है। ये सब देख के आजुमा भी स्टॉप स्टॉप चिल्लाती है बीच में, पर कोई फ़ायदा नहीं होता है। और इतने सारे हिट्स खाने के बाद भी अपने उरुमा के फेस में एक भी सिंगल इमोशंस नहीं रहते हैं, जो देख के सेनकॉजी और गुस्सा आता है और वो एक नेल गन लेके आता है। नेल गन एक ऐसा गन रहता है जिसमें से नेल्स मीन्स कीलें निकलती है, समझ रहे हो, वो लेके आता है और उससे वो सबसे फर्स्ट आजुमा को डराता है। आजुमा को जैसे ही वो डराता है, आजुमा डर के मारे और फिर वो उसे उरुमा पे भी शूट करता है, वो उसके पैरों पे शूट करता है, उसके चेस्ट पे शूट करता है, उसके स्टमक पे शूट करता है। पर और इसके बाद हम लोग को ये पैनल दिखाया जाता है जिसमें उरुमा के फेस में एक सिंगल एक्सप्रेशन नहीं है। उसको इतने सारे नेल गन से स्टैब किया गया है, फिर भी उसके फेस में एक सिंगल एक्सप्रेशन नहीं है। उसके बाद जो अपना उरुमा रहता है उसको प्रोवोक करता है, उसको गुस्सा दिलाता है कि भाई तू अपने हाथों से कभी किसी को मार नहीं सकता है। और फिर उसके हाथ में जो रिमोट रहता है, जो रूम में आग लग जाएगा बोला रिमोट, वो उसको फेंक के उरुमा को ही चोक करना स्टार्ट करता है। और जब वो उरुमा को चोक कर रहा होता है तब उरुमा अपना हाथ निकाल के उसको एक ऐसा पंच मारता है कि वो थोड़ा दूर फेंका जाता है। और फिर हम लोग को उरुमा बताता है कि एक ह्यूमन बॉडी में 68 जॉइंट्स रहती है और वो ऑलमोस्ट उन सभी को कंट्रोल कर सकता है। मीन्स उसने अपनी जॉइंट्स को डिसलोकेट किया और फिर वो उस और ट्रैप से निकला। फिर वो जाता है डायरेक्ट सेनकॉजी के पास और उसको बेहोश कर देता है। उरुमा चाहता था तो उसको एक ही अटैक में वहाँ पे फिनिश कर सकता था, पर नहीं, उसको उसका रिवेंज अच्छे से चाहिए। सेनकॉजी अपने आंखें खोलता है और उसको गर्मी लग रही होती है। उसके बाद अपना जो उरुमा है उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसे बोलता है यू आर वेलकम टू द बिगिनिंग ऑफ द एंड। और भाई लुक एट हिज फेस भाई। उसके बाद जो अपना उरुमा है वो सेनकॉजी के सामने एक एयर पिस्तौल लेके आता है। एयर पिस्तौल एक ऐसे पिस्तौल रहती है जिसमें ऐसे छोटी छोटी गोली वाली बुलेट जाती है, मतलब कि वो फिर भी बहुत डेंजरस रहता है, मतलब कि एकदम पास से मारना है फिर दूर से मारना, हार्म होगा किसी को भी। और हमें फिर पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सेनकॉजी है वो उरुमा को पॉइंट ब्लैंक एकदम पेट के पास उसी एयर पिस्तौल से मारा करता था। और उसके बाद जो अपना उरुमा है वो अपने शर्ट को ऊपर करके दिखाता है कि जो स्कार्स उन्होंने दिए थे उसे इतने साल पहले वो आज तक है। उसके बाद जो अपना उरुमा है वो एयर पिस्तौल लेके सेनकॉजी के आँख के पास ले जाता है, पर वो उसे शूट नहीं करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उरुमा के पास एक पीलर है, पीलर समझ रहे हो, मतलब छीलने वाला चीज़। तो फिर सेनकॉजी है वो पैनिक करके पूछता है तुम उसे क्या करने वाले हो। फिर अपना उरुमा बोलता है कि मैं कर चुका हूँ। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जो उरुमा के दादाजी है उसे वो पीलिंग टेक्निक के बारे में बता रहे हैं जो वो यूज़ किया करते थे कितायामा कॉर्प में, जहाँ पे 0.2 mm स्किन निकाला जाता है किसी भी इंसान का। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सेनकॉजी है उसकी भी पूरे बॉडी में वही सेम कट उरुमा ने पूरा पील कर चुका है, पूरा चेस्ट से लेकर पूरे लेग्स तक उरुमा उसके बॉडी को पील कर चुका है। और उरुमा वही चीज़ उसको एक मिरर से दिखा रहा है और वो बहुत पैनिक करता है। फिर उरुमा बोलता है कि अभी तक एनेस्थेसिया का इफ़ेक्ट ख़त्म हो चुका होगा। स्टार्टिंग में मैंने बोला ना कि उसको गर्म लग रहा था, उसको इसीलिए गर्म लग रहा था क्योंकि उसकी पूरी स्किन निकल चुकी है और उसे एनेस्थेसिया दिया गया था, इसलिए उसे उतना दर्द भी नहीं पता चल रहा था। उसके बाद जो उरुमा है अपना एक टच करता है उसके पेट पे और वो इतना चिल्लाता है सेनकॉजी की। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अपना उरुमा है उसके हाथ में है एयर पिस्तौल। और तुम सबने सही गेस किया होगा अभी उरुमा क्या करने वाला है। वो लगातार एक के बाद एक शूट करता है उसके पेट में। और उसके बाद जो अपना सेनकॉजी है वो उसको इतना दर्द होता है कि वो दर्द के मारे हंसने लगता है, मीन समझ रहे हो। उसके बाद उरुमा उसे इतने शॉट्स मारता है कि वो दर्द के मारे ही मर जाता है। इसके बाद उरुमा जाता है आजुमा के पास और वो उसे बोलता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो अगर तुमने किसी को बताया तो तुम मारी जाओगी। इसके बाद उरुमा जाता है अपने घर और वो अपने
अपने दादाजी के पास और वो बेहोश हो जाता है। ऑब्वियसली भाई इतना मतलब इतना टॉर्चर सहने के बाद ऑब्वियसली वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जो अपना उरुमा है वो हॉस्पिटल गया अपने भाई काकेरू से मिलने और उसे बोलता है कि एक ख़त्म हो गया है, अब बस 4 बाकी है। और साइड बाय साइड स्कूल में भी ये फैल जाता है कि जो अपना सेनकॉजी है वो मिसिंग है। और जितने भी सेनकॉजी के 4 फ्रेंड्स थे मतलब वो बुलीज़ वो भी अलर्ट हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जो सेनकॉजी का केस है उसमें एक पुलिस डुओ को असाइन किया गया है और वो तुरंत ही पॉइंट आउट कर लेते हैं कि जो ये केस है वो कोई मिसिंग केस नहीं है। वो फिर एक पुराने केस को लेके जो 4 साल पहले हुआ था उससे भी इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं। जो अपने उरुमा को बुली किया गया था ना, वो उस केस का बात हो रहा है और इनका शक अभी थोड़ा उरुमा पे भी जा चुका है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी से जल्दी निकालूंगा। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ये हमारा न्यू चैनल है। थैंक यू।